ग्रहों की दृष्टि का आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। ये दिव्य दृष्टि के कारण से आपके परिवार में हो सकती है बड़ी घटना, और ये 4 घटना आपके जीवन काल में होकर रहेगी। और ये 4 घटना कौन कौन सी है, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो दिव्य दृष्टि है, यानी आपकी तीसरी आँखें खुल चुकी है, और ये तीसरी आँखें की वजह से आपका जीवन संकट में पड़ सकता है, या परेशानी में, या आपके परिवार में कोई बड़ी घटना हो सकती है, या फिर आपके जीवन को ये दिव्य दृष्टि संवार भी सकती है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी साल 2025 का सबसे खास कार्यक्रम है। तो मित्रों, ये दिव्य दृष्टि खुली होने के कारण से आपके जीवन काल में कई सारे शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। कई ग्रह गोचर इधर से उधर होने वाला है। कई सारे ग्रह गोचर आपके जीवन काल में नकारात्मक फल दे सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, कार्यक्रम को बहुत ही सच्चे मन से सुनना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना है। मित्रों, माता कामाख्या के नाम लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरे मित्रों कहते हैं हारे का सहारा माता कामाख्या ही है, यानी हारे का सहारा सिर्फ माता कामाख्या ही है। इसलिए मेरे मित्रों, माता कामाख्या के चरणों में कम से कम 5 चैनल अवश्य डालना है। 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवाना है, ताकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में जितने सारे कष्ट हैं, जितने सारे मुसीबतें हैं, ये सभी समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके जीवन में वर्तमान के समय में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। उसके बाद हम दिव्य दृष्टि पे चर्चा बहुत ही गंभीर रूपों में करेंगे, ताकि उनका कोई समाधान भी है। तो मित्रों, वर्तमान के समय में आपके माँ के पैर में व शरीर में दर्द बना हुआ है। माँ के पैर व शरीर में दर्द बना रहता है हमेशा के लिए मेरे मित्रों, और ये दर्द काफ़ी समय से चल रही है। नस का ब्लॉकेज बना हुआ है। तो ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, माँ के पैर व शरीर में दर्द बना रहता है, नस का ब्लॉकेज बना हुआ है, यहाँ तक कि पेट की हड्डी में बहुत ही गहरी समस्याएं बनी हुई है। तो मित्रों, घर में एक व्यक्ति लव विवाह किया है, घर में एक व्यक्ति लव विवाह किया है, जिसके कारण से घर में कलेश मचा हुआ है। और जब से ये लव विवाह हुई है, तब से घर में कलेश होने लगा है, और घर में नई नई परेशानी प्रवेश कर रही है। कभी मारपीट हो जाता है, तो कभी परिवारों के बीच में उपद्रव मच जाता है, गाली गलौज हो जाती है, घर छोड़कर जाने की धमकियां देने लगते हो। बहुत कोई इस राशि में ऐसे हैं जो कि घर छोड़कर चले भी गए हैं, अपने जीवन से तबाह होकर। बहुत लोग इस राशि में ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से तबाह होकर इस दुनिया को ही त्याग दिया है। तो मित्रों, इस राशि के जितने सारे लोग हैं, इनके दोस्त कम और दुश्मन बहुत ही अधिक रहते हैं। दुश्मन हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन काल में बहुत ही सतर्क रहें तो बेहतर रहेगा। सतर्क होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये तो स्टार्ट है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, अभी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपके जीवन काल के बारे में मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपके जीवन काल, आपके परिवार में कभी कभी इतनी भयंकर उपद्रव हो जाती है कि आसपास के लोग भी उसे संभाल नहीं पाते हैं। जब आपको क्रोध, या परिवार के कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्रोध आता है, तो वो किसी को नहीं समझता है, पूरे घर परिवार सब चकनाचूर करके रख देता है। मित्रों, आप दोनों पति और पत्नी में शक की बीमारी प्रवेश कर गई है। एक दूसरे के प्रति शक के निगाहों से देखते हो। पति पत्नी पे शक करता है, और पत्नी पति पे शक करता है। ये शक की निगाहें आपके जीवन काल में चल रही है,
और ये शक के निगाहें एक दिन आपको ले डूबेगा, पूरे परिवार को ले डूबेगा। बहुत लोग इस राशि में वर्तमान में उपलब्ध हैं जो कि अपने जीवन को, अपनी दुनिया को, अपने परिवार को तबाह कर दिया है इस शक के कारण से। इसलिए इस शक की बीमारी से बाहर निकलने का प्रयास करें और भगवान भोलेनाथ की साधना करें। तो मित्रों, तभी जाकर ये शक की बीमारी समाप्त होगी। अगर पूरा परिवार हो सके तो एक बार रुद्राभिषेक करा लेना, एक बार रुद्राभिषेक करा लेना मेरे मित्रों। ये शक की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा मित्रों। और यही शक की बीमारी को लेकर दोनों बहुत ही अधिक परेशान रहते हो, बेचैनी बनी हुई रहती है जिंदगी में। पति का चक्कर किसी पराई स्त्री से है, ये भी मानते हैं कि वर्तमान के समय में भी आपके पति का चक्कर किसी पराई स्त्री से है, लेकिन आप भी कहीं दूध के धुले नहीं हैं। आप एक बार अपने पति को किसी पराई लड़की के साथ पकड़ चुके हो, आप किसी पराई स्त्री के साथ पकड़ चुके हो। और जो लड़के हैं इस राशि में, उनकी पत्नी भी एक बार, बहुत लोग ऐसे हैं, सभी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि जिनकी पत्नी का संबंध भी कोई पराये मर्द से है, जिसको लेकर घर में लगातार कई वर्षों से कलेश मचा हुआ है। और इनकी वजह से ही वर्तमान के समय में आपकी बुद्धि अस्थित नहीं रहती है, जिसके कारण से आप अपने कार्यों पे ध्यान नहीं दे पाते हो। मन में थरथराहट और घबराहट बनी हुई रहती है मित्रों। सिर्फ यही ही नहीं, आपके जीवन काल में परेशानी बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। आप इतने बर्बाद हो गए, इतने तबाह हो गए कि कहना बहुत ही कठिन है। आपके जीवन काल में बार बार मकान के योग दिख रहे हैं, लेकिन आज तक आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने मकान के योग, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनको मकान के योग प्राप्त हुए हैं, मकान के सुख प्राप्त नहीं हो पाए हैं। भले ही आप घर बना लिए हैं, लेकिन जैसे ही आप घर बनाए हैं, आपके जीवन काल में कलेश मचना प्रारंभ हो गया है, परेशानी प्रवेश होना शुरू हो गया है। और आपके जीवन काल में इतनी परेशानी हो गई है कि कहना बहुत ही कठिन है। आखिरकार आप भी समझते हैं कि आपके जीवन काल में ऐसा किसने तंत्र विद्या या टोटका कर दिया, जब से आप नए घर में प्रवेश किए हैं तब से आपका जीवन तबाह और बर्बाद हो चुका है और बर्बादी की राह पे चल पड़ा है। बस कुछ ही दूर में बर्बादी का नैया है, डूबने को बाकी है और कुछ ही दिनों और समय में आप बर्बादी में पूर्ण रूप से डूब ही जाओगे। उसके बाद कोई वहाँ से नहीं निकाल पाएगा। तो इनके लिए कुछ खास उपाय है, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिए मित्रों। बर्बादी के राह पे आप निकल चुके हो और आप सच्चे मन से पूछना कि जब से आप अपने नए घर में प्रवेश किए हैं तब से आपके जीवन काल में कलेश मचा है या नहीं। आप हमें नहीं बताना, आप अपने आप से पूछना, क्योंकि मैं तो निःशुल्क सेवा करता हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं बैठा हूँ। मित्रों, कहते हैं हारे का सहारा ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज है। जितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, जितनी बड़ी से बड़ी तकलीफ हो, जितने बड़े से बड़े भूत प्रेत जादू टोना दानव पिशाच कर्म पिशाच, जितनी सारी पिशाच हो, आप अगर परेशान हैं तो बस सिर्फ ये सन्यासी बाबा के नंबर पे कॉल करना, उसे चुटकियों में हटा दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कहीं 1 रुपया पैसा आपको देना है मेरे मित्रों। या आप दुश्मन से भी अगर परेशान हैं तो आप दिए के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करा दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है। बस आपकी सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। माता कामाख्या के आदेश हैं कि हारे का सहारा बनो। जिनका जीवन में कोई नहीं है, उनके जीवन में ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए दरबार हमेशा हमेशा खुली हुई है। तो मित्रों, मकान का योग तो आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन जब से आप घर में प्रवेश किए हैं तब से आपके पीछे पीछे गंदी शक्ति भी उस घर में प्रवेश कर गया है। और वो गंदी शक्ति के कारण से आपके जीवन, आपका परिवार और आपका गृहस्थ जीवन और हंसता खेलता
जीवन आपका तबाह और बर्बाद कर दिया है, आपका सुख शांति भंग कर दिया है, आपका एकाग्रता ऐसे मरोड़ कर रख दिया है कि कहना बहुत ही कठिन है। बच्चे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये आत्मा, प्रेत, पितृ और ये पिशाच ये ऐसे करके रख दिया है कि आपके बच्चे अपने उम्र से लगभग उसकी बुद्धि 4 साल पीछे चल रही है। लेकिन घबराना नहीं, 2025 में मकान के योग बनेंगे और 2025 के लास्ट से आप सुखी संपन्न रहोगे। जीवन में कभी आपकी बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन याद रखना है, एक बार पितृ पूजन करा लेना है, क्योंकि पितर आपके आस्तीन का सांप बनकर आपके आसपास मंडरा रहा है। इसलिए पितर पूजन एक बार अवश्य करा लेना। यही पितर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है मेरे मित्रों। लेकिन वर्तमान के समय से ऐसी हालात हो गई है कि आपके पितर भी आपका साथ छोड़ रहा है। मित्रों, पितृ पूजन, नवग्रह और प्रेत, काल, सर्पदोष और गुरु चांडाल ये एक बार अपने जीवन में अवश्य करा लेना। एक बार रुद्राभिषेक और प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना मेरे मित्रों। अगर आपका जीवन नहीं संवर गया तो हमारे नाम का कुत्ता पाल देना, और नहीं तो आप सीधे हमारे नंबर पे फ़ोन करके बताना कि महाराज जी आप समाधि ले लो, आपकी भविष्यवाणी सही नहीं है। इसलिए एक बार काल सर्प दोष, नवग्रह, पितृ और प्रेत पूजन करा लेना। एक बार महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक करा लेना। पूरा परिवार, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, ये उपाय अवश्य करना। बच्चे, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके बच्चे जन्मजात से दिक्कत बनी हुई है। उनके दिमाग उम्र के हिसाब से लगभग 7 साल पीछे चल रहा है। शरीर में सुनपन बना हुआ है। आपका काम धंधा जिस उम्र के आप हैं उस उम्र से लगभग 4 साल 5 साल पीछे चल रही है। अब व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। आपके जीवन काल में लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। आपके घर वाले ही आपको इतने परेशान करते हैं कि आप तड़प उठते हो। आप सोचते हो आखिरकार आप जी कर भी क्या करेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका ध्यान आपके योग्य से उत्पन्न हुई है, और इन्हीं वजह से आपकी कुंडली से फूटी हुई एक ऊर्जा जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि, और ये दिव्य दृष्टि बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन को प्रभावित भी करेगा और आपको राजा भी बनाएगा। कहता है कि अगर छोटी सी गलती होता है तो आपको रंक भी बना डालेगा, और नहीं तो आपको राजा भी बना देगा। क्योंकि ये जानना समझना आपको पहले से ही महसूस होना शुरू हो गया है मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में अगर किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो आपको पहले ही पता चल जाता है। आप अगर गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं तो आपको पहले ही अनुभव हो जाता है कि आपके साथ आप गलत राह पे निकल पड़े हो। आप ठंडे दिमाग से सोचना कि गलत करने के बाद आपको बहुत ही अधिक पछतावा होता है। आप भी सोचते हो कि आखिरकार क्यों मैंने इतनी बड़ी गलतियां कर दी। तो इसलिए मेरे मित्रों, आप अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ें, लेकिन भगवान सूर्यदेव के जगने से पहले अपना बिस्तर को त्याग देना बेटा, क्योंकि अब आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। और अगर इसका मौका का फ़ायदा अगर नहीं उठाओगे तो जीवन में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। उम्र के आप आखिरी पड़ाव में, यानी कि जो करने का था लगभग 30, 32, 35, 40 जिसका जो भी है, शरीर भी अब साथ नहीं देने लगा। इसलिए जो भी करना है इसी साल यानी 2025 में ही आपको करके निकल जाना है, अन्यथा पछताते फिरोगे मेरे मित्रों। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें तो शायद आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मित्रों, मानसिक एवं बाहरी व्यवहार में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। यह दिव्य दृष्टि जब से आपके जीवन काल में खुली हुई है, ये तीसरी आँख है। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, आप दूसरे की भविष्यवाणी भी बता देते हो। अगर आपके सामने जो व्यक्ति खड़े रहते हैं उनके मन में क्या चल रहा होता है आप पहले ही बता देते हो। आप महसूस कर लेते हो, क्योंकि पहले से ही आप भगवान रूप के व्यक्ति हो। आप स्वयं एक भगवान है मेरे मित्रों। आप देखना कि एक बात आप हमेशा याद रखना कि आप अगर कोई छोटे काम करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम आप करना भी चाहते हैं
जो कि आपका मन और दिल नहीं बोलता है। आपका दिल कहता है कि आप इस लायक नहीं हो, आप ये कार्य को मत करो, आप अपने ऊपर फोकस करो। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आज तक किसी ने हरा नहीं सका है और माता कामाख्या के आशीर्वाद से कोई नहीं हरा सकेगा। लेकिन आप सावधान रहना, सड़क दुर्घटना बार बार आपकी कुंडली में लिख रही है, इसलिए सड़क दुर्घटना से बचना, दोस्त यार से बचना। दोस्त यार प्रसाद या शराब, मांस मदिरा में कुछ ऐसी चीज़ मिलाकर खिला देगा जिसके कारण से आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट और तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कभी भी किन्हीं के साथ शराब ना पीना, किसी के साथ मांस मदिरा या तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना, किसी का दिया हुआ प्रसाद भी भूल कर भी नहीं खाना, प्रसाद को प्रणाम करके कहीं किसी पेड़ के नीचे रख देना, भगवान से माफ़ी मांग लेना कि भगवान हम नहीं खा सकते हैं। छोटी सी प्रसाद के कारण से हमारी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो इन बातों को आप विशेष ध्यान रखना मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में सबसे बड़े जागृत अभी वर्तमान के समय में बुध ग्रह, जिसके कारण से आप धीरे धीरे बुद्धिमान होते चले जा रहे हैं। चंचल और संवाद कौशल में कुशल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व आपके जीवन में, इसका बहुत ही भयंकर प्रभाव है। गुरु कुंडली के पहले भाव में, जिसके कारण से ज्ञानी, दयालु और भाग्यशील आप बनते चले जा रहे हैं। शुक्र सुंदर और रचनात्मक और प्रेमपूर्ण बनते चले जा रहे हो। तो मित्रों, आपका जीवन सुख सुविधा वाला जीवन है, लेकिन याद रखना कि संघर्षमय जीवन, आप जितना संघर्ष करते हो उतना ही आपको लाभ होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप अपने कार्यों पे विशेष फोकस करना है। आलस से आपको बाहर निकलना है। अगर आप आलस करते हैं तो शायद आपके जीवन काल में कई परेशानी आ सकती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा, आलस को त्यागना होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।